ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम करता हूं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा महं ददाति स्पदान्तिकम्। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की है। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च शिरोपम शक्रजातम सहगन रघुनाथानविन्दं तां सजीवं शादयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखाविन्दांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों में तथा समस्त वैष्णव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं जीव गोस्वामी के चरण कमलों में सदर प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, भगवान नित्यानंद प्रभु, साथ अद्वैत गदाधर, अद्वैताचार्य प्रभु गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सदर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को, श्री ललिता, श्री विशाखा सखियों के सहित प्रणाम करता हूँ। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी निति नामिने। गौरवाणि प्रचारय दृढ संकल्पमूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम सत्य गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात हर्ष और उल्लास के साथ हमारे भक्तजन तथा श्रोता मंडली जो जहां से जिस अवस्था में देख रहे हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ हर एक मंदिर वृंदावन प्रतिदिन की भांति आज भी हरिनाम कीर्तन सेवा तथा और भी सेवा के साथ मुख्य रूप से कीर्तन को प्राधान्य देते हुए प्रतिदिन श्री श्री चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत हमारे जो भी गौड़िया मठ के ग्रंथ हैं उस ग्रंथ के माध्यम से मैं 2 घंटा कीर्तन की प्रयास करता हूं और निरंतर जो प्रोत्साहित वाक्य से हमें प्रेरित करते हैं मैं उन्हें गौरांग महाप्रभु नित्यानंद के महाप्रभु की वाणी से हरि बोल दे करके धन्यवाद करता हूं। तो आज का जो प्रोत्साहित वाक्य द्वारा प्रोत्साहित किए हैं अमृतसर से श्रीमान अनीश अरोरा जी, मैं गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नामाचार्य हरिदास ठाकुर की तरफ से हरि बोल बोल करके अनीश अरोरा जी का परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहें और उनकी जो भी मनोकामना है भगवान कृष्ण को साथ में रखकर उनकी मनोकामना पूर्ण करें तथा मैं व्यक्तिगत तौर से हरि बोल बोलूंगा इसीलिए कि गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने के लिए जो उन्होंने प्रोत्साहित वाक्य द्वारा हमें योगदान करते हैं मैं उन्हें पुनः पुनः हरि बोल करके स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग सुनेंगे श्री श्री चैतन्य चरितामृत। तो उससे पहले हमारा जो एपिसोड चल रहा है रामानंद राय जी के साथ में कथोपकथन गौरांग महाप्रभु की, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी देर कीर्तन करेंगे और गौरांग महाप्रभु को शिक्षाष्टकम सुन के कीर्तन, उसके बाद श्री चैतन्य चरितामृत।
निर्वापनम् श्रेयकैरव चन्द्रिका वितरणम् विद्या बधो जीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनम् सर्वात्मसपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजयी हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त को मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी महादवानल को शांत करने वाला है। ये संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि ये मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अप्राकृतिक विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। ये आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है और ये श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें आस्वादन कराता है। नाम नाम कारे बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पित नियमित स्वरनेन काल एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवमी दिशा मिह जाने नानुराग। समस्त अप्राकृतिक शक्तियां हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इन अपराकृत नामों में अपने समस्त अपराकृतिक शक्तियां अर्पित कर दी है। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई नियम भी नहीं है। हे प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत सरलता से भागवत प्राप्त कर लेने में सामर्थ बना दिया। किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नामों में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मान देन कीर्तनिया सदा हरि। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीचे मानकर, वृक्ष से अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरे को मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मन स्थिति में ही व्यक्ति सदा हरि नाम का कीर्तन कर सकता है। न धनम न जनम
करुणा सुंदरी कवितांबा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवदाद भक्ति रहे तुकीतई। हे सर्व सामर्थ्य जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, ना मैं अनुयायी सुंदर स्त्री अथवा शालंकार कविता का मैं इच्छुक हूँ। मेरा तो एकमात्र कामना यही है, हे प्रभु जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति बनी रहे। ऐनंद तनुज किंकर पतितं मां विषमे भवा बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदिशं विचिन्तया। हे नंद तनोज कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर यानी दास हूँ, किंतु जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस विषमित्र सागर से मेरा उद्धार करके अपने चरण कमलों की धूल का कण बना लीजिए। नयनम गलदश्रुधारया बदनम गद गद हृदया गिरा पुलकैन चितं बपो कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, आपके नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल प्रेमाश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे? कब आपका नाम उच्चारण करने मात्र से ही मेरा कंठ गद गद वाक्य से रुद्र हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। युगायित निमेषेन चक्षुषा प्रविशायितं शून्यायितं जगत् सर्व गोविंद विरहन में। हे गोविंद, आपकी विरह में मुझे एक निमिष काल पलक झपकने तक का समय एक युग का बराबर प्रतीत हो रहा है। नेत्र से मुसलधार वर्षा के समान निरंतर आंसू प्रवाह हो रहा है तथा आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य ही दिख पड़ता है। आशिलशवापाधरतम पिनुष्टमाम दर्शनान मर्माहत करो जथा तथा बविदधातुलं पटो मत प्राण नाथास्तु सएवना पर। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई प्राणनाथ है ही नहीं और वे मेरे लिए यथानुरूप ही बने रहेंगे, चाहे वो मेरे गाढ़ आलिंगन करे अथवा दर्शन ना देकर मुझे मर्माहत करे। वे लंपट कुछ भी क्यों ना करे, वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र है, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ी देर कीर्तन करते हैं, उसके बाद चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे।
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। यशोदानंदन ब्रज जनराजन, यशोदानंदन ब्रज जनराजन। जमुना तीरवन चारे, जमुना तीरवन चारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। अब हम लोग श्री श्री चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। कल तक हम लोग रामानंद राय जी के साथ कन्वर्सेशन चल रहा है, कथोपकथन चल रहा है। कल हम लोग 139 नंबर श्लोकास को अध्ययन किए थे। उसका तात्पर्य, उसका जो अर्थ था ये था, योषित कीव स्थावर जंगम सर्वचिदाकर्षक शाखान साक्षात्मनामथामादन। कृष्ण नाम के ही अर्थ यही होता है कि वे कामदेव को भी आकृष्ट करने वाला है। अतएव वे सबके लिए स्त्री तथा पुरुष, चर तथा अचर जीव के लिए आकर्षक है। निस्संदेह कृष्ण सर्वचित्त आकर्षक के रूप में सर्वविदित है। कल हम लोग ये सुने थे और आज हम लोग जो है 140 श्लोक से सुनेंगे। ताशामाविरः भुच्छयोशयमानमुखम्बुज पीताम्बरधरा स्वर्णि सखनानुवात। तमास इसका मतलब है उनमें से अधिभूत प्रकट हुई शौरी भगवान कृष्ण स्वयं मुस्कुराते हुए, मुख अम्बोज कमल मुख, पीताम्बरधारी, स्त्रक भी मतलब
पुष्पमाला से सुशोभित। साक्षात का मतलब साक्षात ममंथ कामदेव की, मनमथ कामदेव। जब कृष्ण रासलीला नित्य छोड़कर चले गए तब गोपियां अत्यंत खिन्न हो गए, किंतु जब वे शोकमान थी तो कृष्ण पीताम्बर धारण किए पुनः प्रकट हो गए। फूलों की माला पहने तथा मृदु मुस्कान करते वे कामदेव को भी आकृष्ट करने वाले थे। इस तरह कृष्ण गोपियों के बीच प्रकट हुए। नाना भक्ति रसामृत नानाविध সেই সব रसामृते विषय आश्रय। हर भक्त का कृष्ण के साथ एक विशेष प्रकार के दिव्य रस होता है, किंतु इन सारे दिव्य संबंधों में भक्त पूजक आश्रय होता है और कृष्ण पूज्य विषय होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाना भक्ति रसामृत नानाविध সেই সব रसामृते विषय आश्रय। हर भक्त का कृष्ण के साथ एक विशेष प्रकार का दिव्य रस होता है, किंतु इन सारे दिव्य संबंधों में भक्त पूजक यानी आश्रय होता है और कृष्ण पूज्य विषय होता है। अखिल रसामूर्त मूर्ति अखिल रसामृत मूर्ति प्रसूमर रुचिरुद्ध तारका बलि कलित श्याम ललित राधा प्रियान विधुर जयति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, यदि इसका भावार्थ या इसके शब्दों पर हम इसका मीनिंग ले, इस तरीके से है। अखिल रस अमृत मूर्ति, सर्व आनंद के स्रोत, जिनमें भक्ति के सभी रसों अर्थात शांत, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य तथा माधुर्य रस सम्मिलित है। प्रस्यूमर प्रसार करके, रुचि अपने शारीरिक ज्योति से, रुद्र जिन्होंने वशीभूत किया है, तारका तारका नामक गोपी को, बाली नामक गोपी को, कलित जिन्होंने मन हर लिया, श्यामा नामक गोपी को, ललित और ललिता नामक गोपी को, राधा प्रियानु श्रीमती राधा रानी के अत्यंत प्रिय विधु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की जयति जय हो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की जय हो। उन्होंने निरंतर बढ़ने वाले अपने आकर्षक लक्षणों के कारण तारका तथा बाली नामक गोपियों को जीत लिया और श्यामा तथा ललिता के मनों को हर लिया है। वो श्रीमती राधा रानी के सर्वाधिक आकर्षक प्रेमी है और समस्त रसों में भक्तों के लिए आनंद के आगार है। श्रृंगार रस राजमय मूर्तिधर अतएव आत्म पुरुषोत्त सर्व चित्तहर। कृष्ण के सारे रसों में भक्तों के लिए सर्व आकर्षक है, क्योंकि वो माधुर्य रस में मूर्तिमान स्वरूप है। कृष्ण ने केवल समस्त भक्तों के लिए अपितु स्वयं के लिए भी आकर्षक है। विशेषा मनोरंजनेन
जनयन्नानन्दमन्दीवर श्रेणिश्यामल कमोलैरूपनयन्नाङ्गारनङ्गा अरनङ्गातसावम् शाछन्दं व्रज सुन्दरी भीराभिता प्रत्यङ्गमालिङ्गीता सिंगार सखी मूर्ति मानवी मानिव मध्ये मुग्ध हरे कीर्ति। हे सखियों, जरा देखो ना, श्री कृष्ण किस तरह वसंत ऋतु के आनंद लुट रहे हैं। गोपियां उनके सारे अंग का आलिंगन कर रहे हैं, जिससे वो सिंगार प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप लगते हैं। वे अपनी दिव्य लीलाओं से सारी गोपियां तथा अखिल सृष्टि को जीवन प्रदान करते हैं। उनके मृदु श्यामल हाथ तथा पांव नीले कमलों के समान हैं, जिनसे उन्होंने कामदेव के लिए उत्सव की सृष्टि कर दी है। लक्ष्मी कांता दियब तारे हरे मन लक्ष्मी आदि नारी गणे करे आकर्षण। वे संकर्षण के अवतार तथा लक्ष्मीपति नारायण को भी आकर्षित करने वाले हैं। वो न केवल नारायण को अपितु नारायण की प्रियसी लक्ष्मी समेत समस्त स्त्रियों को आकर्षित करते हैं। दिजात्मा जमे यबुयार्दि दिखूना मयोपनीता भुवि धर्मगो तये कलावतीर्ण भव वर्णभारशारुणा हत्या भयंकरयतामन्ते ये मे। अर्थात कृष्ण तथा अर्जुन के संबोधित करते हुए महाविष्णु महापुरुष ने कहा, मैं आप दोनों को देखना चाहता था, इसलिए मैं ब्राह्मण पुत्र को यहाँ ले आया हूँ। आप दोनों इस भौतिकी जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए अपनी समस्त शक्तियां समेत प्रकट हुए हैं। आप कृपया सारे असुरों का वध करने के बाद तुरंत आध्यात्मिक जगत में लौट जाएं। श्रीमद् भागवत ये श्लोक कहा गया, जिसमें ब्राह्मण पुत्र की खोज करते हुए अर्जुन को कृष्ण भौतिकी ब्रह्मांड से परे ले जाने की चेष्टा करते हैं। भगवान महाविष्णु इस भौतिकी जगत से परे स्थित है। वे भी कृष्ण के स्वरूप से आकृष्ट हुए। वास्तव में महाविष्णु ने द्वारका से ब्राह्मण के पुत्र को चुरा लिया था, जिससे कृष्ण तथा अर्जुन उन्हें मिलने आए। ये श्लोक ये दिखाने के लिए उद्धृत किया गया है कि कृष्ण इतने आकर्षक है कि महाविष्णु भी उनसे आकर्षित थे। कशान्यो भवो हस्य नादेव विद्महे दावंहि करेणो स्पर्शाधिकार यद्भ्यांग्या श्रीललनाचरत्तौप विहाय कामनसु चिरतथिता व्रता। हे प्रभु, हम नहीं जानते कि किसी तरह
कालिया नाग को आपके चरण कमलों की धूल स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए लक्ष्मी जी ने अन्य सारी इच्छाएं त्याग कर तथा दृढ़ व्रत धारण करके शताब्दी तक तपस्या की थी। निस्संदेह हम नहीं जानते कि इस कालिया नाग को ऐसा अवसर किस तरह प्राप्त हुआ। ये श्लोक श्रीमद् भागवत का है, जिसे कालिया नाग की पत्नियां ने कहा था। आपन मधुर जहरे আপনার মন আপনায় আপনি चाहे করিতে आलिंगन। भगवान कृष्ण की मधुरता इतना आकर्षक है कि वो स्वयं उन्हीं के मन को चुरा लेती है। इस तरह वो स्वयं अपने आप को भी आलिंगन करना चाहते थे। अपरिकलित पूर्व कश्चमत्कारकारी स्फुरित मम गरीयाने स माधुर्य पुर अयमहमपि हन्त प्रख्यात लुप्ता चेता सराभासमुपभुक्तं कामये राधिके। तारका की महल के रत्न जड़ित खंभों में अपनी ही परछाई देखकर कृष्ण ने ये कहते हुए उसे आलिंगन करना चाहा। हाय, मैंने इसके पूर्व इतना सुंदर व्यक्ति नहीं देखा। ये कौन है? इसे देखकर ही मैं श्रीमती राधा रानी के समान इसका आलिंगन करने का उत्सुक हो रहा हूँ। ये श्लोक श्री रूप गोस्वामी कृत ललिता माधव से लिया गया। यही तो संक्षेपे कोइलु कृष्णेर स्वरूप एबे संक्षेपे कोही सुनो राधा तत्व। तब श्री रामानंद राय ने कहा, इस तरह मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदि स्वरूप को संक्षेप में कहा है। अब मैं श्रीमती राधा रानी की स्थिति का वर्णन करूंगा। कृष्णेरो अनंत शक्ति ताते तीनों प्रधान चिचिक्ति माया शक्ति जीवी शक्ति नाम। श्री कृष्ण की भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, जिन्हें तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। यह है आध्यात्मिक शक्ति, भौतिकी शक्ति तथा तटस्था शक्ति, जो जीव के नाम से विख्यात है, जीवों के नाम से विख्यात है। अंतरंग बहिरंग तटस्थ करि जारे अंतरंग स्वरूप शक्ति सवार ऊपरे। दूसरे शब्द में अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था, ये सब में सब भगवान की शक्तियां हैं, किंतु अंतरंगा शक्ति भगवान की निजी शक्ति है और अन्य दो से श्रेष्ठ है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता कृतज्ञ तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान द्वितीय शक्ति रसते। भगवान विष्णु की आदि शक्ति श्रेष्ठ अर्थात आध्यात्मिक है। जीव वास्तव में इस श्रेष्ठ शक्ति से संबंधित
है, किंतु एक अन्य शक्ति भी है जो भौतिकी शक्ति कहलाती है। ये तीसरी शक्ति अज्ञान से भरी है। ये श्लोक विष्णु पुराण का है। सच्चिदानंदमय कृष्णेर स्वरूप অতএব स्वरूप शक्ति हयति नरूप। मूलतः भगवान कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अर्थात शाश्वत ज्ञान तथा आनंद के दिव्य रूप है। अतएव उनकी निजी शक्ति अंतरंगा शक्ति के तीनों विविध रूप है। आनंदं से हल्लादिनी, सदं से संधिनी, चिदं से संवित जाने ज्ञान कोरिमानी। आह्लादिनी उनका आनंद पक्ष है, संधिनी उनका शाश्वता पक्ष है और संवित ज्ञान पक्ष है। आह्लादिनी संधिनी संदिग्गयोग सर्व संश्रय ताप कोरी मिश्रा त्वयिना गुण वर्जिते। हे प्रभु, आप समस्त दिव्य शक्तियों के दिव्य आधार हैं। आपकी आह्लादिनी आनंद देने वाली शक्ति, संधिनी अस्तित्व शक्ति तथा संबित ज्ञान शक्ति, शक्तियां वास्तव में आपका एक ही अंतरंग शक्ति है। बद्ध आत्मा आध्यात्मिक होते हुए भी कभी हर्ष का अनुभव करता है तो कभी पीड़ा का, और कभी हर्ष और पीड़ा दोनों के मिश्रण का। ऐसे पदार्थ का स्पर्श होने से ऐसा पदार्थ का स्पर्श होने से होता है, किंतु आप समस्त भौतिकी गुणों से परे हैं। अतः ये गुण आप में नहीं पाए जाते। आपकी परा आध्यात्मिक शक्ति पूर्णतया दिव्य है। आपके लिए सापेक्ष हर्ष पीड़ा या हर्ष मिश्रित पीड़ा जैसे कोई वस्तु नहीं होता। ये श्लोक भी विष्णु पुराण का है। कृष्ण के आह्लादे ताते नाम आह्लादिनी, সেই শক্তি দ্বারে সুখে आस्वादे अपनी। आह्लादिनी शक्ति कृष्ण को दिव्य आनंद प्रदान करती है। इस आह्लादिनी शक्ति को माध्यम से कृष्ण समस्त आध्यात्मिक आनंद का स्वयं आस्वादन करते हैं। सुख रूप कृष्ण करे सुख या साधना, भक्तगणे सुख दीते आह्लादी कारण। भगवान कृष्ण मूर्तिमान सुख होते हुए भी सभी प्रकार के दिव्य सुख का आस्वादन करते हैं। उनके शुद्ध भक्ति के द्वारा आस्वादन किया गया सुख भी उनकी आह्लादिनी शक्ति से प्रकट होता है। आह्लादिनी सार अंश तार प्रेम नाम आनंद चिन्मय रस। आह्लादिनी सार अंश तार प्रेम नाम आनंद चिन्मय रस प्रेमेर आख्यान। इस आह्लादिनी शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंश भागवत प्रेम है। फलस्वरूप भागवत प्रेम का व्याख्या भी आनंद से पूर्ण दिव्य रस है। प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, সেই महाभाव रूपा राधा ठाकुरिनी। भागवत प्रेम का सार अंश महाभाव अर्थात दिव्य आह्लाद कहलाता है, और इस महाभाव का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं श्रीमती राधा रानी। तयोरुपभयो मध्ये राधिका सर्वाधिका
महाभाव स्वरूपेयम गुणारैति वरयसे। वृंदावन की गोपियों में श्रीमती राधा रानी तथा एक अन्य गोपी प्रमुख मानी जाती है, किंतु जब हम गोपियों की परंपरा तुलना करते हैं तो ऐसे लगता है कि श्रीमती राधा रानी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी असली स्वरूप से सर्वोत्तम प्रेमाभाव व्यक्त होता है। अन्य गोपियों द्वारा अनुभव किए जाने वाला प्रेमाभाव श्रीमती राधा रानी के प्रेमाभाव के बराबरी नहीं कर सकता। क्यों प्रमुख है? श्री रूप गोस्वामी उज्जल लीलवली 4th अध्याय में 3 नंबर श्लोक का ये है, प्रेमेर स्वरूप देह प्रेम विभावित कृष्णेर प्रेयसी श्रेष्ठ जगते विदित। श्रीमती राधा रानी का शरीर भागवत प्रेम का वास्तविक रूपांतर है। वे कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय संगिनी है जो सारे जगत में सुप्रसिद्ध है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिष तवैर्जये वनिज रूप दया कलाभि गोलकाएव निवासत खिलात्मभूतो गोविंदम आदि पुरुषम तमाहं भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम तमाहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने गोलक धाम में राधा के साथ निवास करते हैं। ये राधा उनके आध्यात्मिक स्वरूप के समान है और आनंददायिनी आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा है। उनकी अंतरंग सखियां उनके स्वरूप के विस्तार रूप है और सदैव आनंदमय रस से परिव्याप्त रहते हैं, परिव्याप्त रहते हैं। ये श्लोक ब्रह्म संहिता सभी लोग जानते हैं। क्यों हम लोग राधा कृष्ण पूजा करते हैं, यहाँ स्पष्ट रूप से इस श्लोक में व्याख्या किए हैं। तात्पर्य में तो और भी सुंदर सुंदर आचार्यगण बातें कह के गए हैं। সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিষাদ কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্যতার। यहाँ श्रीमती राधा रानी का वो महाभाव ही है, आध्यात्मिक जीवन का सार है। उनका एकमात्र कार्य कृष्ण की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करना रहता है। ध्यान से सुनिए, राधा रानी की क्या इच्छा है? সেই ভাব মহাভাব হয়, সেই ভাব মহাভাব হয় চিন্তামণিষার কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য তার। जो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करना रहता है स्वयं राधा रानी। उनका एकमात्र कार्य क्या है कि भगवान कृष्ण की इच्छाओं को समस्त पूर्ण करना। तो अब कृष्ण का इच्छा क्या है? इतने सारे ग्रंथ आचार्य महाभावे चिंतामणि राधार स्वरूप ललितादि देखे तार गाय बिच्छ रूप। श्रीमती राधा रानी
सर्वोत्तम आध्यात्मिक मणि है और अन्य गोपियां यथा ललिता विशाखा आदि उनके आध्यात्मिक शरीर का विस्तर रूप है। राधा प्रति कृष्ण स्नेह सुगंधि ऊर्ध्वतन ताते अति सुगंधि दे उज्जवल वरण। श्रीमती राधा रानी दिव्य शरीर उज्जवल कांति वाला है तथा समस्त दिव्य सुगंधियों से पूर्ण है। उनके प्रति कृष्ण का स्नेह सुगंधित आवटन के समान है। करुणामृत धारा स्नान प्रथम करुणामृत धाराय स्नान मध्यम। श्रीमती राधा रानी पहला स्नान करुणा रूपी अमृत की धारा में करती है और दूसरा स्नान युवावस्था के अमृत में करती है। लावण्यमृत धाराय तदपरि स्नान निज लज्जा श्याम पट्ट शाटी परिधान। दोपहर के स्नान के बाद श्रीमती राधा रानी शारीरिक कांति के अमृत से पुनः स्नान करती है और तब लज्जा रूपी वस्त्र धारण करती है जो उनकी काली रेशमी साड़ी होती है। दूसरे स्नान का अतिरिक्त दोपहर के बाद किए जाने वाले स्नान पूर्ण सौंदर्य अमृत में किया जाता है। ये अमृत सौंदर्य तथा कांति के निजी गुणों को बतलाने वाला है। इस तरह विभिन्न प्रकारों के जल में 3 स्नान किया जाता है। तत्पश्चात श्रीमती राधा रानी 2 प्रकार के वस्त्र पहनती है, अधो वस्त्र तथा ऊपरी वस्त्र। ऊपरी वस्त्र गुलाबी रंग का है जो कृष्ण के प्रति उनके अनुरक्त और आकर्षक है और अर्ध वस्त्र जो काले रंग के रेशमी साड़ी जो उनकी लज्जा है। कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुण वर्षण प्रणयमान कंचु लिखाई वक्षयच्छदन। कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी का स्नेह, उनकी ऊपरी वस्त्र जिसका रंग गुलाबी है, वे अपने स्तनों को एक दूसरे वस्त्र से ढकती है जो कृष्ण के प्रति स्नेह तथा रोष से युक्त होता है। सौंदर्य कुंकुम सखी प्रणय चंदन शीत कांति को पूर्ति ने अंगे विलिपन। श्रीमती राधा रानी के निजी सौंदर्य के उपमा कुमकुम नामक लाल चूर्ण से की जाती है। अपनी सखियों के प्रति उनका स्नेह चंदन लेप की तरह और उनके हंसी की मधुरता कपूर की समान है। इन सबको मिलाकर उनके शरीर पर लेप किया जाता है। कृष्णेर उज्ज्वल रस मृगवद मृगमद भार সেই মৃগমদে বিচিত্রতা कलेवर। कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम मानो कस्तूरी की प्रचुरता है। इसी कस्तूरी से राधा रानी का संपूर्ण शरीर सजाया जाता है। प्रच्छन्न मानव धर्मिल विनाश धीरा धीरात्मक गुणे अंग पटेवान। प्रच्छन्न माना तथा ढका हुआ क्रोध उनकी केश विनाश है। ईर्षा के कारण उत्पन्न क्रोध का गुण उनके शरीर पर पड़े रेशमी
वस्त्र का आवरण है। रागो तंबुल रागे अधर उज्जवल प्रेम कोटिल नेत्रे जुगल कचल। कृष्ण के प्रति उनकी अनुरक्ति, उनके चमकीले होठों पर पान का लाल रंग है, उनकी प्रेम